गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं शॉक थेरेपी कि शॉक थेरेपी होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि शॉक थेरेपी होता क्या है। तो शॉक थेरेपी अगर हम बोले तो एक तरीके से पहले आघात करना और फिर उसका उपचार करना। अगर हम शॉक थेरेपी को सिंपल लैंग्वेज में लें तो हम यही कह सकते हैं कि आघात करके उसका उपचार करना। जैसे कि यहाँ पे सोवियत संघ के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। मीन्स शॉक थेरेपी वॉज अ पेनफुल, कि जो शॉक थेरेपी को अपनाया जो गया था यूएसएसआर के अंदर वो बहुत ही पेनफुल था। क्यों ये पेनफुल इसलिए था क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम को चेंज किया गया था कैपिटलिस्ट सिस्टम में। जब सोशलिस्ट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम में यानी सभी को पूंजीवाद व्यवस्था के अंदर चेंज कर दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, उसी सिस्टम को कहा गया शॉक थेरेपी। द वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जो मेन जिसने भूमिका निभाई थी, जिसने रोल अपनाया था, द वर्ल्ड बैंक ऑन द IMF इन द, और ये अपनाए गए थे दो चीज़ों के थ्रू अपनाया गया था। सोशलिस्ट जो चेंज किया था कैपिटलिज्म के अंदर, और जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक के थ्रू और IMF के अंदर। और इसको किया गया था रसिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर। आपको जैसे कि पता है कि हम जो USSR था उसके अंदर वो 15 छोटे छोटे कंट्रियों से मिलकर एक पूरा जो USSR क्रिएट किया गया था। तो लगभग पूरे USSR के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाया गया, जिसके अंदर सोशलिस्ट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम से बदलने की कोशिश करी गई, यानी आघात करके चोट पहुंचाकर उसको उपचार करने की बात कही गई। तो इसी को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। करेक्टिव फार्म वर टू बी रिप्लेस बाय द प्राइवेट फार्मिंग। अब इसके अंदर क्या था कि जो प्राइवेट फार्मिंग को चेंज करना था कैपिटलिज्म में, यानी पूंजीवाद व्यवस्था के अंदर इन दिस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर को। पर इसके अंदर देखने की बात रही कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटलिज्म को अपनाने की बात कही, और इसको जो व्यापार किया गया, ट्रेड करने को कहा गया था एग्रीकल्चर के अंदर, फ्री ट्रेड करने के लिए कहा गया था। पर वो फ्री ट्रेड का मीन्स था कि आपस में ना करके, यानी जो 15 USS कंट्री थी वो आपस में ना करके वेस्टर्न कंट्री के साथ वो ट्रेड करे, फ्री ट्रेड करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। तो इस पूरे मॉड्यूल को कहा जाता है शॉक थेरेपी, जिसके अंदर आघात पहुंचा के उसका उपचार किया जाना शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। कॉन्सिक्वेंसी ऑफ शॉक थेरेपी, यानी शॉक थेरेपी जो अपनाया गया USSR के अंदर, तो उसके क्या परिणाम हुए। तो जो पहला जो रिजल्ट आया, जो नतीजा निकला, जो परिणाम निकला, वो था रसिया द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल्ड द इंडस्ट्रियल। जो रसिया था वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट था जो इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था। कॉम्प्लेक्स था लॉस्ट अबाउट 90%। पर रसिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, इंडस्ट्री थी, उसके अंदर 90% कमी पर, लॉस पर पूरे इंडस्ट्री को बेचा गया, जो उस समय की एक बहुत महान घटना के नाम से भी पहचानी जाती है, जानी जाती है। लाइक अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान के चले कि अगर रसिया के अंदर किसी कंपनी की, जो रूस है, USSR है, उसमें किसी कंपनी को अगर 100 करोड़ की वो कंपनी है, तो उस कंपनी को 90% लॉस पे, यानी उसे 10 करोड़ के ऊपर बेचा गया। तो इससे पता चलता है कि उस समय रसिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया थे तो किस तरीके से लॉस में जा रहा था कि उसे 90% लॉस पे बेचने पड़ा था। सेकंड, द क्रिएटेड द लार्जेस्ट बैगर सेल। हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ा जाना जाता है कि द लार्जेस्ट बैगर सेल, यानी कितना कूड़े के भाव में जो USSR था उसको अपनी इंडस्ट्री को बेचा गया, जिसको ना किसी तरीके का लाभ था ना कुछ था। पर ये हिस्ट्री के अंदर इस नाम से पहचाना जाता है कि द लार्जेस्ट बैगर सेल इन हिस्ट्री, hence industrial were the industrial and the sold at। तो बहुत, यानी एक कूड़े के भाव में चीज़ों को बेचा गया। थर्ड है
इज द डिस्ट्रॉय ओल्ड सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर। जितनी भी यानी यूएसएसआर के अंदर जो सिस्टम को अपनाया गया था तो वो पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी उसके ऊपर किसी भी तरीके का काम नहीं हो पा रहा था। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ द रूबल। जो रूबल जो यूएसएसआर रसिया की जो करेंसी का नाम है रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन। तो रशियन करेंसी डिक्रीज हो गई थी, यानी डिक्लाइन डिक्रीज हो गई थी dramatically due to high rate of influence and real GDP of the Russia. Also the decline from 1989 to 1999 और 1979 से 1999 तक ये देखा गया कि रसिया की जो करेंसी थी वो तो डिक्लाइन एंड डिक्रीज होते हुए देखी गई, परंतु जो वहाँ की जीडीपी थी, जीडीपी के अंदर भी किसी भी तरीके का बढ़ाव ना होकर उसको भी देखा गया कि यूएसएसआर के अंदर, रसिया के अंदर वो भी धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। फिफ्थ पॉइंट, द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं थे, स्टेबल ना होने के कारण जो वहाँ पे माफिया था, माफिया ग्रुप ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे कि वहाँ पे कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमी एक्टिविटी। तो माफिया जो लोग थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे थे और वहाँ की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी उसको बहुत ही नुकसान पहुँचाया जा रहा था। सिक्स्थ पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। जो वहाँ पे प्राइवेट सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया था, जिससे ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे तो डिस पार्टी विज द डिवाइडेड रसिया बिटवीन रिच एंड पुअर। तो वहाँ की जो पब्लिक थी रिच और पुअर में बढ़ती चली गई। इससे ये हुआ कि जो वहाँ पे रिच थे लोग वो रिच होते चले गए और जो पुअर थे वो पुअर और होते चले गए, जिससे कि ये देखा गया कि यूएसएसआर के अंदर दो तरीके की समाज गुट बन गए, जो एक गरीब और दूसरा अमीर के नाम से भी जाना जाने लगा। सेवंथ पॉइंट, शॉक थेरेपी रन टू द इकोनॉमिक एंड द डिजास्टर अपॉन दिस पीपल ऑफ द एंटायर द रीजन। तो इस तरीके से शॉक थेरेपी का यहाँ पे ये परिणाम निकला कि पूरी शॉक थेरेपी को जब अपनाया गया तो यूएसएसआर के अंदर बहुत सारी जो गतिविधियाँ थी वो ख़त्म हो गई। जो सोशलिस्ट को कैपिटलिज्म में बदलना चाहते थे, तो इससे क्या हुआ, किसी भी जो 15 कंट्री थी यूएसएसआर इसको झेल नहीं पाई और धीरे धीरे ये और ज़्यादा ऐसी गति में चली गई, जिससे कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था वो डेवलपमेंट भी नहीं हुआ और जो यूएसएसआर था आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला गया। थैंक यू।